देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है हमें दो सर्कल दिए गए हैं जिनका डायमीटर 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, हैविंग द एरिया, एक वो सर्कल जिसका डायमीटर जो है उसका डायमीटर बताना है, जिसका जो एरिया है वो सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स, इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल है। अगर इसका डायमीटर 18 है तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी जो इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका जो रेडियस है कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका जो हमारा एरिया है वो कितना हो जाएगा इस वाले सर्कल का, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 9 का स्क्वायर। और ये जो हमारा दूसरा सर्कल था इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई, यानी कि कितना हो गया, ये आर की वैल्यू कितनी 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, इस वाले सर्कल का डायमीटर निकालना है, ठीक है। मानिए इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारा आर है इस सर्कल का, ठीक है। तो इन दोनों के सम के इक्वल, दोनों के एरिया के सम के इक्वल जो है इस सर्कल का एरिया है। तो यानी जिसका हमने निकालना है पाई आर स्क्वायर, जिसका हमने निकालना है, ठीक है, इसका हमने डायमीटर निकालना है, पहले हम आर निकालेंगे, ठीक है। और ये दोनों किसके इक्वल है, इन दोनों के एरिया के इक्वल है। यानी पहले वाले का एरिया कितना है पाई 9 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का कितना है पाई 12 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई निकल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, अंदर बचेगा हमारा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना हमारा 81 प्लस 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, आर स्क्वायर इतना हमारा हो गया 225। तो आर की वैल्यू हमारी हो जाएगी √225, यानी कि कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अगर आर इतना है 15 सेंटीमीटर तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा d इक्वल टू 15 इंटू में 2, यानी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 12 एंड 28, इन दोनों का क्लास मार्क कितना होगा। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। तो यानी कि 12 प्लस 28 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन में 2 यानी कि 20। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन्स विच आर। अब हमें ये बताना है कि अगर हम इसकी ग्राफिकली लाइंस खींचे ड्रॉ करें तो कैसी बनेगी। आपको देखिए x इज इक्वल टू 3, ये x इज इक्वल टू 3, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और y इज इक्वल टू -4 है, यानी कि ये कहाँ पर है हमारा y इज इक्वल टू -4, ये रहा। तो यानी ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं -3 और -4 पर, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट 3 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 दे रखा है, यानी पाई आर स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 154, आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 154 इंटू में पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22 अपॉन में 7, ये ऊपर जाएगी 7 अपॉन में 22। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 11 दूनी 22, 11 ये 2 और ये हो गया 7। तो यानी कि आर स्क्वायर आ गया हमारा 7 इंटू में 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है हमारा 2 पाई आर, यानी 2 इंटू में 2 22 अपॉन में 7 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है LCM दिया गया है दो नंबर्स का, इतना 404 और 48 का 48 है, तो इसका HCF निकालना है। हमें पता है HCF क्या होता है, HCF हमारा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को इंटू में 404 इंटू 48 और डिवाइडेड बाय ये जाएगा हमारा LCM, इसको हम LCM से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 4848। और हमें पता है कि जब हम इसे 48 ये हो जाएगा हमारा 101, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4। तो यानी कि हमारा HCF कितना आ रहा है यहाँ पर 4, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू में LCM, यानी कि HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तभी हमने यहाँ से HCF निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द इट्स LCM, इसको काट के आंसर आ जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा HCF। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं 3x - 2y इज इक्वल टू 7 एंड 9x + ky इज इक्वल टू 21, और हमें कहा गया है ये कॉन्सिडेंट लाइंस हैं। देन द वैल्यू ऑफ k, हमें पता है कॉन्सिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यानी कि ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है, इसको यहाँ पर लाते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या है a2 और हमारा b2, ठीक है। हमारी कंडीशन इसी से निकल जाएगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, 3 अपॉन में हमारा हो जाएगा 9 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन में
के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के इंटू में 3 इज इक्वल टू -18, 9 इंटू 2 माइनस ये 9 इंटू 2 18 -18 हो जाएगा। के की वैल्यू हो जाएगी -18 अपॉन में 3 यानी कि -6। तो इसका आंसर आ जाएगा सी।